देवियों सजनों, हमारा वीडियो आता है, आप लोग पसंद करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन क्या है ना कि वीडियो का व्यू ज़्यादा होता है, लाइक थोड़ा कम होता है। तनिक लाइक बढ़ा दीजिए, हमारा मनोबल थोड़ा उठ जाएगा, ठीक है ना। जो ना कटे आरी से ओ कटे तिवारी से। ए मिश्रा, एक बात बताओ ना, हम कैसे लग रहे हैं आज तुम्हें? हाँ, जीजा जी ठीक तो आप लग रहे हैं, लेकिन ये बतलाइए कि आज आ कौन रहा है? इतनी तैयारियां काहे कर रहे हैं? अरे सारा जीवन तुम कहते रहे कि जीजा जी आपसे घटिया इंसान कोई नहीं है। आज हमसे भी ज़्यादा घटिया व्यक्ति हमसे मिलने आ रहे हैं। जीजा जी ये असंभव है, मानो तो इम्पॉसिबिलिटी में आता है। आपसे घटिया व्यक्ति हम इस धरती पर ना देखे हैं और ना ही देखेंगे। ये बात हम लिख के दे सकते हैं। आ रहे हैं ऑफिस में, देख भी लेना और मन करे तो थोड़ा सा चाट के टेस्ट भी कर लेना। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। हाय 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 जालिम की लिख छड़िया है। मेरा नाम जलीलुज़्ज़मा कमर है और आप लोग खुशकिस्मत हैं। माँओं की दुआ आपको लगी है कि आज आप मुझसे मिल रहे हैं। मिश्रा नोट कर रहे हो? धन्य भाग हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे। बताइए, गन पॉइंट पे चाय लीजिएगा कि कॉफ़ी? लेने वाली चीज़ों में चाय और कॉफ़ी आज भी तीसरे नंबर पे आते हैं। मिश्रा नोट किए? भी देख रहे हैं भी, जलील साहब 1 और आप 0। बताइए भैया, कैसे आना हुआ? मैं इस वक्त तुम लोगों के पास हूँ। यकीन करो, तुम लोगों के भाग खुल उठे हैं। किस्मत रोशन हो गई है कि इल्म के दरियाओं ने पिंड को छोड़ के हिंद की तरफ अपना रुख कर लिया है। जलील साहब 2 और आप 0। क्या मैं पूछ सकता हूँ तवारी कि ये ऑफिस में आपने क्या चीज़ रखी हुई है? अरे ये मिश्रा हैं, साले हमारे, इनको हमने सेक्रेटरी बना के रखा है। इनकी बात का माइंड ना कीजिएगा। आप पहली बार आए हैं जलील भैया, बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे लिए कुछ कर सको। हाँ, अलबत्ता आज मेरा दिल कुछ नरम सा है, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। तुम नोट कर रहे हो? 3-0। तिवारी, मैं हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ। भैया हमको कश्ती या 70 सीसी बाइक तो नहीं है कि हम आप बैठ के चले जाओगे। आपको फोन वोन खड़काना पड़ेगा, किसी मंत्री से बात करेंगे। वैसे जलील भाई एक बात है, पाकिस्तान काहे छोड़ना है? ये पाकिस्तान ने ही आपको जलीलुज़्ज़मा कमर बनाया। हाँ, इतना बड़ा राइटर, इंटेलेक्चुअल, माने का बना दिया। उस देश को छोड़ना है? अब ये बात पूरी दुनिया पे आया हो चुकी है कि पाकिस्तान जैसा छोटा, गरीब और मखलूस छोटी सोच वाला मुल्क मुझ जैसे अजीम आदमी को रखने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान जलीलुज़्ज़मा कमर को डिज़र्व ही नहीं करता। तुम्हें पता है तिवारी, इंसानी तारीख़ में 3 ही अजीम लोग गुजरे हैं। पहला सिकंदर आज़म, दूसरा मंटो और तीसरा तुम्हारे सामने बैठा है जलीलुज़्ज़मा कमर। ऐसा है जलील भैया कि आपका सीवी में दम है, माने बहुत तगड़ा है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हिंदुस्तान को आपका क्या ज़रूरत? हिंदुस्तान ने कोहिनूर हीरे को तो गंवा दिया, लेकिन तिवारी, हिंदुस्तान अब मुझ जैसे हीरे को गंवाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। समझ आते हैं भैया, आपको जहाँ से दिख रहा है वहाँ हीरा लगता है, हम जहाँ से देख रहे हैं हमें कोहिनूर में कीड़ा लगता है। शुक्रिया। आपका हमारा पर्सनल बात है, हाँ, बाहर किसी को नहीं पता चाहिए, इन्फॉर्मेशन है। मिश्रा कान बंद करो। वो रात क्या हुआ था? काली अंधेरी रात थी, हल्की हल्की सूरज की किरणें उफक पे फैल रही थी कि वार्डरूम से
एक डॉक्टर चिल्लाता हुआ बाहर आया, लोगों से कहने लगा कि देखो मेरे हाथ से रोशनी निकल रही है। एक नर्स निकली, उसने अपने सर से दुपट्टा उतार के कहा कि मैं एक पापी औरत हूँ, मैं इस अवतार को कैसे छू सकती हूँ। मस्जिदों गिरजाघरों में ऐलानात शुरू हो गए, घरों के दरवाजे खिड़कियाँ बजने लगे, लोग बरमला पुकारते हुए घरों से बाहर आए और कहने लगे आ गया वो अवतार था जिसका इंतजार। अरे आप क्या डिलीवरी का नहीं पूछ रहे हैं? वो रात 4:40 वाला कांड वो जरा फुल खोल के बताइए ना। रात के 4 बजे मुझे एक ख्याल आने लगा। 4:04 पे जब ख्याल बहुत शदीद हो गया, ख्याल ने शिद्दत अख्तियार कर ली, तो फ़ोन बजा, टुनुनुन 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 टुनुनुन। मैंने उठाया तो आगे से हसीना ने कहा कि तुम अब तक जाग रहे हो। मैंने कहा तुमने कहा था तुम फ़ोन करोगी, मैं पागल हूँ जो सो जाऊँ? कहने लगी फ़ौरन आ जाओ। मैं अपना ख्याल लिख के उसके पास पहुँचा और मैंने कहा कि अरे हसीना, अब मैं तुम्हें अपना ख्याल पढ़ के सुनाऊँगा। हसीना के पीछे से 3 गुंडे निकले, उनके हाथ में गने थी। कहता है ज़मान साहब हुण तुसी अपना ख्याल करके विखाओ। जलील भैया, का चीज़ का कमी है आपको यार, हैं? काहे किया ये सब? तिवारी मेरी जान, अगर मैं आगे से गन ना चलाता तो वो पीछे से गन चला देते। अरे जलील साहब, जरा खुल के बताइए ना कि सिचुएशन का थी। उन्होंने मुझसे कहा कि 1 करोड़ पे दो और जान बचा लो। मैंने कहा मैं एक गरीब मेहनत से रोज़ी रोटी कमाने वाला राइटर हूँ, इतनी रकम तो मेरे पास नहीं है आका। तो आगे से कहने लगे क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? मैंने कहा पागल हो रहे हैं, मैं तो मौत से इतना डरता हूँ, मैं उनके पैरों में गिर गया। मैंने कहा गोली तो दूर, इंजेक्शन की सुई से भी मेरी उई निकल जाती है। इंजेक्शन की सुई से तो हमारी भी बहुत फटती है। आगे क्या हुआ? बहरहाल मैंने इन्हें कहा कि मैं आपको 10 लाख रुपए दे देता हूँ। तो मैंने अपने दोस्त जाहिल अजीम को कॉल की कि मुझे पैसे चाहिए। तो वो आगे से कहता है खलील साहब, रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नुमी हैं, आप बताएं किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। अभी जाहिल माना ही था कि किडनैपर्स का जो सरगना था उसने कहा कि एड्डा वड्डा पाई और इतने कम पैसे ना जीना, एनू उठाओ एनू पार कर दो। उसके बाद वहाँ जितने लोग थे सब ने मुझे बारी बारी पार किया और जब आर पार हो गया तो मैंने गिड़गिड़ा के हाथ जोड़ के उनसे पूछा कि खुदारा ये बता दो कितनी बार। फिर वो मुझे गाड़ी में बिठा के एक कच्ची सड़क पे ले गए। यकीन मानो मिश्रा, सड़क इतनी ख़राब थी, सड़क पे भी मुझे झटके लग रहे थे। फिर एक जगह उन्होंने गाड़ी रोकी, मुझे उतारा। भाई ये तो बताइए कि गाड़ी से उतारा या गोदी से? ओह यू शट अप! संजीदा गुफ्तगू हो रही है। मेरी आंखों पे पट्टी बंधी थी, मुझे क्या पता कि जहाँ मैं बैठा था वो गद्दी थी या गोदी थी। उन्होंने मुझे उतार के एक जगह बिठाया और उनके शूटर ने मुझ पर फायर किया तो गोली 4 फीट दूर लगी। उनके सरगना ने थप्पड़ मारा शूटर को कि अन्ना है तू, दिखता नहीं है, इतनी दूर मारी गोली। कहता सर मैंने सही मारी थी, ये 4 फुट दूर भागा है। फिर उन्होंने मुझे पत्थरों से बांध के बिठाया और सीधा मेरे फेस पे रख के यहाँ गोली रख के सीधा फायर मारा। अरे जलील भैया, मुंह पर फायर किए होते तो कौन निशान होता, पट्टी सट्टी कुछ तो होता। आपका तो मुंह बिल्कुल वैसे ही साफ लग रहा है। तिवारी, जैसे ही उन्होंने मेरे मुंह की तरफ बंदूक करके गोली चलाई, गोली नाली से निकली, आवाज़ आई डस। मैंने गोली अपने दांत से रोक ली। गोली रोक के रखो, हम लोग नाश्ता करके आते हैं, आप रुकिएगा यहाँ पे। यार मतलब बताओ, अब फेंकने का भी कुछ होता है जलील भैया, मुंह से कैसे गोली रोकी? क्यों, अगर रजनीकांत 100 गोलियों को लस्सी की तरह पी सकता है, सुल्तान राय इतनी बुलेट्स खा के भी अपनी बहन को बाइज्जत घर ला सकता है, धर्मेंद्र अगर अपने ज़ारबन से जहाज़ को लैंड करवा सकता है, तो भला मेरे सामने ये 9mm की गोली, ये 2 टके की गोली बेचती क्या है? इसके बाद हम मोटरवे पे चढ़े और एक नामालूम मकाम पे गाड़ी रुकी, जहाँ उन्होंने मेरा मोबाइल, डेबिट कार्ड, लैपटॉप, कपड़े, विग, चश्मा, तमाम चीज़ें वापस कर दी। चश्मा, विग, कपड़े माने अलिफ, इतना अलिफ कि मैं और कुदरत एक दूसरे के इंतहाई करीब आ चुके थे। और यकीन करो तिवारी,
मोटरवे पे विदाउट ड्रेस हवा का जो मज़ा है, ओए हाय हाय हाय, मैं बता नहीं सकता। धन्यवाद जलील भैया कि आप अपना स्टोरी हमें खुल के बताया। हमरा मिश्रा का मनोरंजन बहुत अच्छा हुआ। ये पेपर वर्क पे वापस आ जाते हैं। वो का है ना, वीज़ा का जो एप्लीकेशन होता है वो में एक कॉलम होता है प्रोफेशन का। तो आपका प्रोफेशन में हम क्या लिखें? आप तो हर चीज़ में महान हैं। राइटर आप, डायरेक्टर आप, कास्टिंग आप, फिलोसफर आप, इंटेलेक्चुअल आप, इतनी सारी चीज़ों को बारी बारी लिखें कि इस सब का कंबाइन करके बकचोदा लिख दें। जो मर्जी कह लो तवारी, बस मुझे लक़ब देने से पहले उसके शुरू में एक अजीम लगा देना। एक अजीम बकचोदा फ़ौरन से लिख दो। वो का है ना भैया, इंडिया जा रहे हैं, कौनो जान पहचान है आपका वहाँ पे? ये ज़रूरी नहीं कि मैं किसी को जानता हूँ या नहीं, ज़रूरी ये है कि पूरा इंडिया मुझे जानता है। इंडिया में कौन जानता आपको? खान मुझे जानता है। कौन? शाहरुख खान? वो सलमान खान, आमिर खान, अरबाज खान, फराह खान। यहाँ तो सब खान खत्म हो गए। खानों का खान इमरान खान मुझे जानता है। भैया ऐसा है कि जावेद अख्तर, गुलजार जी, इन महान लोगों के होते हुए आपका कछू इंडिया में जमेगा नहीं। बकवास, माय फुट। गुलजार ने 99 में लिखा था चप्पा चप्पा चरखा चले, और वो भी उर्दू में। मैंने 1992 में पंजाबी में लिखा था चप्पा चप्पा कारता चले। जावेद अख्तर लिखता है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ये कोई पूछने की बात है? मज़ा तो तब है कि लड़की बताए उसको कैसा लगा। लड़की तो बोल रही, ड्रामे का बोल के 4 बजे हमारे घर में घुस गए थे। ओह, मेरी वाली नहीं, जावेद अख्तर की लड़की से पूछो। ऐसा है जलील भैया कि आपका हम पूरा सुने हैं। हम हैं मंत्री, हमारा काम है राजनीति। ये मीडिया बॉलीवुड से हमारा कौनो बनता नहीं है। हाँ, नूरा फतेह के डायलॉग हमें अच्छे लगते हैं, और मेथड एक्टिंग सिर्फ कंगना रनावत और मलिका शेरावत, ई के आगे हमारा बॉलीवुड ख़त्म हो जाता है। अब हमें चिंता हो रही है, आप इंडिया जाएंगे पहली दफ़ा, जान पहचान किसी से है नहीं, रहने वहने का कोई आपका मनोरंजन ऐसा है नहीं ना, तो रात का 4:40 पे आप बोर हुए तो बेचारे कहाँ जाएंगे? कौन आपको कंपनी देगा? एक बार मैं हिंदुस्तान पहुंच जाऊं तवारी, तुम देखना, मुझे देखते ही फ़ौरन से उरियां फजूल जान और जाहिल अजीम दौड़े भागे हिंदुस्तान मेरे पीछे आ जाएंगे। अबे ये उरियां फजूल जान यहाँ इंडिया में का लेने आएगा? वो हिंदुस्तान के इश्तिहारों में होने वाली फहाशी और उरियानी को उजागर करेगा और बताएगा कि इससे माशरे में कितना बिगाड़ आ रहा है, और वो उसको वहाँ से रिमूव करके वहाँ के हिंदुस्तान के इश्तिहारों को पाक साफ़ कर देगा, ऐन शरई उसूलों के मुताबिक कर देगा। इसके बाद हिंदुस्तान में एक मजबूत शरह ख़वानदगी परवरिश पाएगी। अब ठीक है, ये तो ये उरिया का चूरन हो गया। ये बताओ, ये जाहिल अजीम का पापड़ बेलेंगे? सबसे मज़ेदार तो चूरन ही मेरे दोस्त जाहिल के पास है। इतने सालों से हिंदू लोग बेचारे रावण से डरते आए हैं। जाहिल अजीम उनको बताएगा कि रावण तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, आहा, जो दज्जाल है। दज्जाल के सामने तो रावण भी मासूम, मजलूम और मिस्कीन सा लगेगा, बेचारा रावण। हाय, इंटरेस्टिंग। हम मिलके हिंदुस्तान की आवाम में वो शऊर बांटेंगे जिस शऊर से उन्हें हज़ारों सालों से दूर रखा गया है। ऐसा है जलील ज़मान कमर जो भी है, धड़ है का है हमें नहीं मालूम है। आपसे ये सब बातियाँ इसलिए रहते कि ताकि आप उल्टी कर सकें कि आपने वहाँ कांड क्या पेलना है। आप लोग जो गुड़ गोबर पाकिस्तान में फैलाए हो, वही आप जाके इंडिया में फैलाए रहोगे, और हम यहाँ टांग पे टांग रख कर बैठे रहेंगे घंटा मियाँ जी का। हम इंडियन डिफेंस मिनिस्टर श्री 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 अश्लील तिवारी ई ससुरा मेक श्योर करते हैं कि इंडिया तो दूर, उसका करीब का बॉर्डर के पास भी आपके जैसा व्यक्ति भटक ना सके। तिवारी जी, इफ़ यू डोंट माइंड,
आप अपने पाँव टेबल के ऊपर रख सकते हैं? का है? जिस डॉक्टर ने मुझे धूप में निकलने से मना किया है, उसने ये भी कहा था कि जलील, ज़मीन पे बैठ के किसी के पाँव न पकड़ना, पैर ऊपर रखें ताकि मैं उन्हें चाट के आपकी सिफारिश कर सकूं। मेंशन नॉट। हमारा पाँव पकड़े या हमारा गला पकड़े या जो मन मर्जी, इंडिया नहीं जा सकते भैया। देखो तिवारी, थोड़ा सा विजडम से काम लो। मैं वादा करता हूँ कि मेरा लिखा हुआ स्क्रिप्ट, उसमें जो मर्जी चेंज करना हो कर दो, मैं उफ तक नहीं करूँगा। जिसे मर्जी हीरो हीरोइन कास्ट करो, मैं उफ तक नहीं करूँगा। मैं इंडिया के सोशल मीडिया पे बैठ के अपने ड्रामे में कास्ट होने वाले हीरो हीरोइन और डायरेक्टर के ऊपर कोई शोबदेबाजी, कोई किसी किस्म की तंज, कोई बातें नहीं करूँगा। मैं कसम खाता हूँ, कास्टिंग काउच बंद कर दूँगा। प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीज़ा की दरख्वास्त पे नज़र-ए-षानी करो। मैं 100 साल तुम्हारे जूते धो धो के पीता रहूँगा। तिवारी प्लीज़, तिवारी प्लीज़। देखो मिश्रा, ये तो बहुत सीरियस और गंभीर बातें कर रहे हैं। अब इनके वीज़ा पे हमें सोचना पड़ेगा। सोचते हैं। रिजेक्टेड। जाइए। अब देखो तिवारी, मैं क्या करता हूँ। हिम्मत है तो एक एक करके आओ। तिवारी, मैं बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि कैसे रॉ के एजेंट मुझे उठा के डिफेंस मिनिस्ट्री पे लाए और मुझे फोर्स किया कि मैं पाकिस्तान को छोड़ के हिंदुस्तान की शरीयत इख्तियार करूं। लेकिन मैंने इन जासूसों, इन रॉ के एजेंटों के मुंह के ऊपर कह दिया, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले अले 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 अले, गाँव तराना यारा झूम झूम के। बुड़बक बोले थे ना हम तुम्हें। अब बताओ, ये घटिया पंक्ति में ये जलीलुज़्ज़मा कमर आगे हैं कि हम आगे हैं? वैसे घटिया पंक्ति में तो जलील साहब महान हैं, आप तो उनके आगे चना भी नहीं बेचते। धन्यवाद। ये बात हम सवेरे से भौंके जा रहे थे, तुम समझ में नहीं आ रही थी। ऐसे ही बोलते रहते हो हमें।